आप सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उसके पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह के लिए। पिता, हम जितने बच्चे आपके नाम पर इकट्ठे हुए हैं, हम सबको आप आशीष करें। बोलने वाले और सुनने वाले हर एक के ऊपर आपका आत्मा उतरे, ताकि इस वचन को हम अपने ज्ञान और बुद्धि से नहीं, परंतु आपके ज्ञान और बुद्धि से समझने वाले बन सके। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी को ही जानते हैं कि पृथ्वी में 7 दिन होता है, परंतु ये 7 दिन कहाँ से आया हम कोई नहीं जानते, परंतु बाइबल इसके बारे में बताती है। बाइबल की पहली पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की, तब हम वहां देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की, कैसे इस पृथ्वी पर 7 दिन आया। 6 दिन या 8 दिन परमेश्वर ने क्यों नहीं बनाया? क्यों परमेश्वर ने सिर्फ 7 दिन में इस पृथ्वी को बनाकर खत्म किया और 7 ही दिन इस पृथ्वी पर आज तक है? तो हम पढ़ते हैं आदि उत्पत्ति की पहली अध्याय की पहली आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद यदि हम पढ़ें तो देखते हैं कि पृथ्वी कैसी थी, सुनसान और बेडौल थी। पूरे पृथ्वी पर गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और इस प्रकार परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को किया रात कहा। परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया और इस तरह से पहला दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? दूसरे दिन परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसा अंतर किया जो जल 2 भाग में बट गए। ऊपर का जल ऊपर की ओर, नीचे का जल नीचे की ओर रह गया। ऊपर का जल को परमेश्वर ने आकाश कहा। परमेश्वर ने उस अंतर को जो ऊपर और नीचे की तरफ था, उसे परमेश्वर ने आकाश कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। पहला दिन परमेश्वर ने क्या किया? पहला दिन परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया, उजाले को दिन और अंधकार को रात का नाम दिया। दूसरे दिन परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी जो जल से भरी हुई थी, उसे परमेश्वर ने 2 भागों में बांटा, ऊपर और नीचे के भाग पर। ऊपर के भाग को परमेश्वर ने आकाश का नाम दिया और नीचे के भाग को परमेश्वर ने पृथ्वी का नाम दिया। इस तरह से 2 दिन हुआ। तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? हम देखते हैं कि तीसरे दिन परमेश्वर ने उत्पत्ति की पहली अध्याय की 9वीं आयत। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने फिर क्या किया? 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी में हरी घास और हर तरह के बीज वाले फल और फूल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, जो हम आज के तारीख पर अपने जीवन में व्यवहार करते हैं। इसे परमेश्वर ने तीसरे दिन में बनाया और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है, और इस तरह से तीसरा दिन हुआ। चौथा दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? चौथा दिन परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति की 14वीं आयत पढ़ रहे हैं, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, और उनमें से एक ज्योति को परमेश्वर ने दिन के ऊपर और दूसरी ज्योति को परमेश्वर ने रात के ऊपर अधिकार करने का आशीष दिया। और परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हम देखते हैं 2 बड़ी जो ज्योति परमेश्वर ने बनाई थी, वो सूर्य और चंद्रमा है, जिसे परमेश्वर ने दिन और रात के ऊपर अधिकार करने का आशीष दिया परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने 5वां दिन क्या किया? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की 20वीं आयत। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इस तरह से देखते हैं कि
आज पृथ्वी के जल में जितनी तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जंतु और मछलियां पाई जाती है, आकाश में जितनी तरह के रंग बिरंगी पक्षियां उड़ती है, वो सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि की। और इस तरह से परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है और इस प्रकार से 5वां दिन हो गया। 6वां दिन परमेश्वर ने क्या किया, फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की 24 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि हर तरह के जीव जंतु उत्पन्न हो गए, जिसे आज हम चौपाया और घरेलू पालतू जानवर कहते हैं। तरह तरह के रेंगने वाले जंतु जानवर जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो पाए जाते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने 6वां दिन बनाया। और हम देखते हैं कि इस तरह से 6 दिन की सृष्टि हुई। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को कब बनाया? फिर परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बन गया है, परंतु इसके ऊपर अधिकार रखने के लिए कोई चाहिए। तब परमेश्वर ने हमें बनाया। इसे हम पाते हैं उत्पत्ति की 2 अध्याय की 7वीं आयत में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने क्या आशीष दी उसे? तब परमेश्वर ने आशीष दिया पहले अध्याय की, यदि हम 28वीं आयत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। इस प्रकार 6 दिन हुआ। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को सृष्टि करने से पहले मनुष्य की जरूरतों को पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सृष्टि की। इस तरह से 6 दिन हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि 7 दिन है। 7वां दिन कहां से आया? फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की 2 पुस्तक की 1, 2 और 3 आयत। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब हम देख पा रहे हैं कि 7वां दिन भी है, जिसमें परमेश्वर ने क्या किया? सारा काम जो परमेश्वर ने शुरू किया था उस काम को परमेश्वर ने खत्म किया और 7वां दिन विश्राम किया। और क्या किया परमेश्वर ने? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। यूं हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 7 दिन की रचना की। पहला दिन क्या किया, दूसरा दिन क्या किया, हर एक चीज हम बाइबल की 1 और 2 अध्याय में पाते हैं। और इस तरह से परमेश्वर ने 7वां दिन क्या किया? जो काम परमेश्वर कर रहे थे उस काम से परमेश्वर ने विश्राम किया और उस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो हम सभी कोई आज जो नहीं जानते थे कि कैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर 7 दिन की सृष्टि की, आज हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इस पृथ्वी पर 7 दिन को बनाया, किस दिन परमेश्वर ने क्या बनाया और हमें किस दिन परमेश्वर ने सृष्टि की और हमारी सृष्टि परमेश्वर ने किस दिन की। ये सब कुछ हम बाइबल में पाते हैं। तो परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।